इस उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत हमने ये देखा कि ये मान लो क्या है आपका उत्तरी सीमांत उच्च भूमि है। इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में क्या क्या बताया था मैं? इस टाइप में क्या है? हसदोमांड बेसिन। रायगढ़ में क्या लिखाया था? सॉरी, रायगढ़ बेसिन। इस तरफ क्या है? रायगढ़ बेसिन। और लेफ्ट में क्या है? इस तरफ है आपका हसदो रामपुर बेसिन, ये हमने देखा था। और उत्तरी सीमांत उच्च भूमि में आपको मेनली क्या पढ़ना है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी पढ़नी। क्या पढ़नी है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इसी को हमको पढ़ना है। ठीक है, इस छुरी उदयपुर की पहाड़ी का अगर हम विस्तार हम देखें तो इसका जो मुख्य विस्तार है वो कहां से कहां तक है? रायगढ़ से कोरबा तक। कहां तक है? सॉरी, इसको उल्टा करो, कोरबा से रायगढ़ तक करो, कोरबा से रायगढ़। कुछ तहसील भी इसमें ऐड कराया था मैं क्या? नहीं बताया था? लिख लो उत्तरी कोरबा, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? कटघोरा वाला क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, उत्तरी धर्मजयगढ़, क्या आ जाएगा? उत्तरी धर्मजयगढ़ ले लूंगा। ठीक है, उत्तरी ले लूंगा। ये आपके क्या आएंगे? तहसील में आएंगे, जहां पर आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी का क्या है? विस्तार है। अब मैंने आपको इसके अंतर्गत बताया था कि दो प्रमुख पहाड़ियां हैं। एक कौन सी पहाड़ी है? छुरी पहाड़ी है। एक कौन सी पहाड़ी है? छुरी पहाड़ी है। और एक कौन सी पहाड़ी है? उदयपुर पहाड़ी है। छुरी पहाड़ी मुख्य रूप से कहां फैला है बताया था? कोरबा में। और उदयपुर पहाड़ी मुख्य रूप से कहां फैला है बताया हूं? रायगढ़ में। कहां फैला है? रायगढ़। इसके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है क्या? मांड नदी। कौन सी नदी है? मांड नदी। और छुरी पहाड़ी के लेफ्ट साइड में यानी कि पश्चिम में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? हसदो नदी। कौन सी नदी? हसदो। ठीक है, और उदयपुर पहाड़ी के राइट साइड में यानी कि पूर्वी हिस्से में कौन सी नदी बहती है? कुरकुट नदी। कुरकुट जो है वो सहायक नदी है किसकी? मांड नदी। किसकी सहायक नदी है? मांड नदी। ठीक है, अब इसके चारों दिशाओं को हम देख लेते हैं। तो छुरी पहाड़ी के पूर्व दिशा में क्या दिखेगा आपको? मांड। यानी कि ईस्ट साइड में किसके? छुरी हिल के ईस्ट साइड में कौन सी रिवर है? मांड। और उदयपुर पहाड़ी के वेस्ट साइड में पश्चिम में कौन सी नदी है? मांड। क्लियर है? छुरी पहाड़ी के उत्तर में मैंने आपको बताया था एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? महादेव पहाड़ी। और क्या बताया था? इसके उत्तर में हसदो रामपुर बेसिन। हसदो रामपुर बेसिन, यही बताया था। इधर बताया था कि इधर बताया था? वेस्ट में बताया था ना, उसको सुधार लो, इसीलिए इतना पूरा बता रहा हूं। हसदो रामपुर बेसिन नॉर्थ में आएगा और नॉर्थ वेस्ट में आएगा। किधर आएगा? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। उत्तर और उत्तर पश्चिम में क्या दिखेगा आपको? हसदो रामपुर बेसिन। ठीक है, इस तरफ आपको मैंने क्या बताया था? इस तरफ पेंड्रा लोरमी का पठार, यही बताया था। क्या बताया था? पेंड्रा लोरमी प्लेटू, ये बताया था। और इसके दक्षिण पश्चिम में क्या बताया था? कोरबा बेसिन। हसदो नदी के द्वारा यहां पर कौन सा बेसिन बनाया जाएगा? कोरबा बेसिन। छुरी पहाड़ी के दक्षिण में क्या बताया मैं? छत्तीसगढ़ का मैदान। और छत्तीसगढ़ का मैदान में कौन सा मैदान आएगा भाई? बिलासपुर का मैदान। कौन सा मैदान? बिलासपुर का मैदान। ये हमने चारों दिशाओं में देखा। इस तरफ आपका कौन सी नदी है? कुरकुट नदी। और उदयपुर पहाड़ी के दक्षिण में क्या बताया था? चंवर ढाल बताया था। क्या बताया था भाई? चंवर ढाल। क्लियर है? इतना हमने कल देखा हुआ था। इतना। अब हमको छुरी पहाड़ी में कौन कौन सी कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं और उदयपुर पहाड़ी में कौन कौन सी कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, इसको हमने पढ़ना था। मैंने आपको दो हेडिंग डलवाया था, एक छुरी पहाड़ी करके और एक उदयपुर पहाड़ी डलवाया था हेडिंग। छुरी पहाड़ी में आपको लिखना है कि छुरी पहाड़ी जो है आपका यहां पर गोडवाना, गोडवाना, तलचर और बराकर, ये तीन नाम है। इंग्लिश वाले लिख लोगे? गोडवाना, तलचर और बराकर श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है। श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है। ये क्या होता है समझो इसको। कौन सी पहाड़ी की बात चल रही है? छुरी पहाड़ी की बात चल रही है। छुरी पहाड़ी में गोडवाना, तलचर और बराकर श्रेणी की क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो आपका
गोंडवाना श्रेणी, गोंडवाना लैंड है वो, गोंडवाना भूमि या गोंडवाना चट्टान है वो। तलचर जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है, वहां पे जो गोंडवाना चट्टानें पाई जाती है वो। बराकर जो कि आपके झारखंड पश्चिम बंगाल वाले एरिया में है, वहां पर जो चट्टानें पाई जाती है गोंडवाना वो। इन तीनों श्रेणी की चट्टानें कहाँ पे मिलती है, हमें छुरी पहाड़ी पे मिलती है। और ये स्पेशली जाना जाता है किसके लिए, कोयले के लिए। किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए। तो पॉइंट देके लिखना, गोंडवाना तलचर बराकर क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इंग्लिश वाले लिखेंगे गोंडवाना तलचर एंड बराकर रॉक्स आर फाउंड हियर। फिर लिखना अगला पॉइंट, रेत पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच में, रेत पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप है। रेत पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप है। A large reserve of coal is found between the bed of sandstone and gneiss rock. रेत पत्थर व शैल संस्तरों के बीच कोयले का बहुत बड़ा क्या है, निक्षेप है। अब इसमें कुछ पहाड़ियां देख लेते हैं। जैसे कि अगर पहाड़ी की बात करें, एवरेज हाइट लिखे हो पूरे छुरी उदयपुर पहाड़ी की एवरेज हाइट कितना लिखे हो, 600 से 900 मीटर। ये क्या होगा, इसका एवरेज हाइट होगा। किसका, इस छुरी उदयपुर की पहाड़ी का एवरेज हाइट ना, 600 से 900 मीटर। अब यहां पर कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां आ रही है जिसको आपको याद रखना है। जैसे कि सीधे सीधे नीचे लाइन से लिख लो, मैं छुरी पहाड़ी या उदयपुर पहाड़ी करके नहीं लिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट पहाड़ी का नाम लिख दे रहा हूं, बगल में जिले का नाम लिख दे रहा हूं। तो वहां से आप लोग जज कर पाएंगे कौन किसका भाग है। जैसे अगर देखा जाए, एक है महादेव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। ये आएगा आपका कहां, कोरबा में। कहां आएगा, कोरबा। इसकी ऊंचाई है 988 मीटर। कितनी है, 988 मीटर। एक मिलेगा आपको पवन खेड़ा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, पवन खेड़ा पहाड़ी। ये भी कहां है, कोरबा में। और याद रखना बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। पवन खेड़ा या पिन खेड़ा कह देते हैं, पिन खेड़ा। 969 मीटर, 969 मीटर पवन खेड़ा की पहाड़ी। एक मिलेगा आपको बिजौरा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, बिजौरा पहाड़ी। बिजौरा पहाड़ी की जो ऊंचाई है 1089 मीटर है, 1089। अच्छा कहाँ है ये, रायगढ़ में है। कहाँ है, रायगढ़, 1089। ठीक है। इसके अलावा एक मिलेगा आपको केरता पहाड़। क्या मिलेगा, केरता पहाड़। केरता पहाड़ी कहाँ है, ये भी कोरबा में है। कहाँ है, कोरबा में है। और आपका ऊंचाई इसका कितना है, 967 मीटर। कितना है ऊंचाई, 967 मीटर। ठीक है। एक लिखना जनता पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, जनता। जनता पहाड़ी कहाँ है, रायगढ़ में है। कहाँ है, रायगढ़। एक लिखना धजक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, धजक। धजक पहाड़ी भी कहाँ है, रायगढ़ में है। एक लिखना लाम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, लाम। लाम पहाड़ी भी कहाँ है, रायगढ़ में है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है लाम पहाड़ी को। धजक पहाड़ी, लाम पहाड़ी, ये सब कहाँ है, रायगढ़ में है। एक लिखना फुटका पहाड़ी। फुटका कहाँ है, फुटका किस लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट। फुटका पहाड़ी ये कहाँ है, कोरबा में है। इतनी सारी पहाड़ियां हैं जिसको आपको याद रखना है भाई। और एक लिख लो मैनीफर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, मैनीफर। मैनीफर पहाड़ी। मैनीफर पहाड़ी 760 मीटर इसकी ऊंचाई है, 760 मीटर। 760 मीटर। कहाँ है पूछे तो क्या बताओगे, रायगढ़ में। और भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी पहाड़ियां आ जाती है। लास्ट में ना जब भौतिक विभाजन हो जाएगा तब एक पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। उस पीडीएफ में बहुत सारे जिले और उसकी पहाड़ियां दी हुई हैं। किसका ऊंचाई मत याद करो, उसका ऊंचाई एग्जैक्ट है भी नहीं और मेरे को पता भी नहीं है सही बताऊं तो
तो जितना है, कौन सी पहाड़ी कहाँ है, ये कम से कम याद कर लो। जिनकी ऊंचाई पता थी वो मैंने बता दिया, सारे सोर्सेस अवेलेबल मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल। तो इतना आपको पढ़ना है किसके अंतर्गत, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत। समझ पाए आप लोग। अब ये मुख्यतः देखो कौन सी नदी के घाटी में आ रहा है छुरी उदयपुर, मांड नदी, है ना। एक तरफ कौन सी नदी आ रही है, हसदो, और एक तरफ कौन सी नदी आ रही है, कुरकुट। तो जब हम आगे पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, साथ में हम खनिज पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है वो मुख्यतः हसदेव, महानदी, केलो और मांड नदी की घाटियों में है। अगर छत्तीसगढ़ में गोंडवाना का विस्तार देखें तो महानदी घाटी में नहीं है, लेकिन उड़ीसा में जैसे जाओगे तो महानदी घाटी में किसका विस्तार हो जाता है, आपका गोंडवाना शैल समूह। और गोंडवाना में क्या मिलता है, कोयला। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो है हसदेव, मांड और केलो, इन तीन नदियों की घाटियों में क्या मिलेंगे, हमें कोयला मिलेंगे। तो यहां पर देखो मांड नदी है, हसदेव नदी है और मांड की सहायक क्या है, कुरकुट। इस तरफ क्या बहती है, केलो। तो ये सभी की सभी नदियां कोयले के लिए या गोंडवाना के लिए प्रसिद्ध है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी भी या जो घाटी है यहां पर क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। क्लियर। ये हो गया कंप्लीट आपका क्या, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि। और इसी के साथ में हमने पूरा पढ़ लिया क्या, सीमांत उच्च भूमि। अब हमको पढ़ना है क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान। चले, इसका क्षेत्रफल कितना है, 31,600 किलोमीटर। स्पेशली मैदान का कितना है, 31,600 किलोमीटर। और अगर देखोगे यहां पर रॉक्स कौन कौन से मिलते हैं, चट्टाने कौन कौन सी पाई जाती है यहां पर, तो स्पेशली कौन सा मिलेगा आपको, कड़प्पा। कौन सी चट्टाने मिलेंगी, कड़प्पा। मिट्टी यहां पर कैसी मिलेंगी, मिट्टी तो लाल पीली। कैसी मिट्टी मिलेंगी, लाल पीली मिट्टी, अधिकांश तो यही मिलेगी, लाल पीली। ठीक है। और ले लो डोरसा, लाल पीली और डोरसा, ये मिट्टी मिलेंगी। नदियां कौन कौन सी है इस क्षेत्र की, प्रमुख नदियां। तो अगर हम देखें सबसे प्रमुख नदी कौन सी, महानदी। दूसरी सबसे प्रमुख नदी कौन सी, शिवनाथ नदी। तीसरी सबसे प्रमुख नदी कौन सी, खारून नदी। और चौथी सबसे प्रमुख नदी कौन सी, अरपा नदी। कौन सी नदी, अरपा। और इसी में आ जाएगा एक हसदो और एक आ जाएगा क्या, मांड। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। और भी नदियां हैं इंपॉर्टेंट में यही ले लो, या महानदी और शिवनाथ को भी याद कर लो ना तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, इसमें हमको क्या कौन कौन सा मैदान पढ़ना है, पहले डिटेल बताया था ना। एक क्या बताया था, शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान, द प्लेन ऑफ बियॉन्ड शिवनाथ। दूसरा क्या बताया था, महानदी शिवनाथ दोआब, महानदी शिवनाथ दोआब। तीसरा क्या बताया था, महानदी पार सकरा मैदान। तीसरा ये बताया था, ये सारे मैदान पढ़ने हैं। महानदी पार सकरा मैदान, नेरो प्लेन अक्रॉस महानदी। और चौथा क्या बताया था, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान या बिलासपुर का मैदान कह लो। और पांचवा मैंने क्या बताया था, हसदो मांड बेसिन। ये हमें पढ़ना है। क्लियर। चले, अब एक एक करके इस मैदान को पहले बनाते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है ये पूरा आपका कौन सा एरिया आएगा, ये पूरा पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि आएगा। और पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि में इसको क्या बोलते हैं, मैकल श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकल श्रेणी। फिर मैंने आपको बताया था दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि के बारे में। क्या बताया था, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि, ये इस तरीके से आपका क्या आएगा, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि। और इसे ही हमने क्या नाम दिया था, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि नाम दिए थे। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि बोले थे इसको। इसी के साथ में हमने यहां पर देखा हुआ था ये वाला हिस्सा, ये पूरा कंप्लीट आपका किस में आता था, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि आता था। ये वाला हिस्सा ये क्या है आपका, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि ये आता था यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमको बनाना है नदी। और नदी के लिए आपको पता होना चाहिए उसका क्या, डायरेक्शन। इसी बना देता हूं। कौन सी नदी, सबसे पहले महानदी कहां से निकल रही है, धमतरी के सिहावा। कहां जा रही है, कांकेर। कांकेर से बालोद जा रही है थोड़ा सा, धमतरी के कुरुत वाला। और यहां से आपका राजिम, यहां से निकलकर कहां गई, बालोद, थोड़ा सा
यहाँ पर आपका रायपुर, यहाँ से राजिम, यहाँ से क्या महासमुंद, महासमुंद सिरपुर, बलौदाबाजार, पलारी, कसडोल, और यहाँ से जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण होते हुए सारंग शक्ति से सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ की सीमा लेते हुए कहाँ चली गई? उड़ीसा। ये कौन सी नदी है? महानदी। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, जो बच्चे मैप नहीं समझ पा रहे होंगे ध्यान से समझिएगा। धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकली कौन सी नदी? महानदी। यहां से निकलकर कहां गई? कांकेर, फिर कहां गई? बालोद, बालोद की सीमा टच की, फिर कहां गई? धमतरी, धमतरी से फिर कहां गई? रायपुर, रायपुर से कहां गई? गरियाबंद, गरियाबंद से महासमुंद, महासमुंद से बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़, इनकी सीमा पर होते हुए कहां चली गई? उड़ीसा। कौन सी नदी है ये? महानदी। अब महानदी की एक सहायक नदी है सबसे प्रमुख, जिसका नाम क्या है? शिवनाथ। कौन सी नदी है? शिवनाथ। शिवनाथ नदी निकलती है पानाबरस की पहाड़ी से, हालांकि वो गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र से निकलती है, लेकिन पानाबरस की पहाड़ी मोहला, मानपुर, अंबागढ़ से प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में, और यहां से निकलकर राजनांदगांव जाती है। यहां से दुर्ग जाती है, दुर्ग से कहां जाती है? बेमेतरा, बेमेतरा से बलौदाबाजार, यहां से मुंगेली, फिर उसके बाद बिलासपुर, और बिलासपुर होते हुए कहां जाती है भाई? जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में। यहां पर मिल गई कौन सी नदी है? शिवनाथ। ये कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। क्लियर है? अब मैं इसको कर दे रहा हूं बड़ा। अब देखो क्लियर समझ में आ रहा है? आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना? अब यहां पर शिवनाथ की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे आमनेर। यहां से निकलेगी कौन सी नदी? आमनेर नदी। यहां से निकलेगी कौन सी नदी? आमनेर। यहीं से निकलेगी मुस्का, यहीं से निकलेगी पिपरिया। आमनेर, मुस्का, पिपरिया। कबीरधाम में बहेगी एक नदी कर्रा, एक नदी बहेगी कौन सी नदी? हाफ नदी। कौन सी नदी? हाफ। एक नदी बहेगी कौन सी नदी? कर्रा। एक नदी बहेगी राजनांदगांव में कौन सी नदी? सुरही नदी। कौन सी नदी? सुरही। और एक नदी बहेगी सकरी नदी कबीरधाम में, कौन सी नदी है? सकरी। तो क्या क्या नदियां मैंने बताया? सबसे पहले क्या बताया? आमनेर, मुस्का, पिपरिया, सुरही, कर्रा, सकरी, हाफ। इतनी सारी नदियां हैं। ये सारी नदियां किधर से किधर आ रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। किस तरफ आ रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये कौन सी नदी है? शिवनाथ। और शिवनाथ नदी की कौन सी अपवाह तंत्र है? ऊपरी अपवाह तंत्र। कौन सी अपवाह तंत्र? ऊपरी। इस तरफ क्या है? मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी और शिवनाथ नदी के बीच का जो मैदान है, इसी मैदान को क्या कहा जाता है? शिवनाथ पार का मैदान। क्या कहा जाएगा? शिवनाथ पार का मैदान। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ के मैदान वाले भाग में, उसमें हमको पढ़ना है क्या? शिवनाथ पार का मैदान। हेडिंग डालो, सबसे फर्स्ट हेडिंग डालो क्या? शिवनाथ पार का मैदान। देखते हैं, पहले इसका विस्तार देख लेते हैं, एक्सटेंशन। क्या देख लेते हैं? विस्तार। देखो इस मैप में कहां कहां विस्तार दिख रहा है। मुख्य रूप से आपका कौन सा जिला आ रहा है? कबीरधाम आ रहा है। कौन सा जिला आ रहा है? केसीजी आ रहा है। थोड़ा सा क्या आ रहा है? राजनांदगांव आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? बेमेतरा आ रहा है। और थोड़ा सा क्या आ रहा है? दुर्ग आ रहा है। समझ पाए? जिला को रटना थोड़ी पड़ेगा, विस्तार को रटना थोड़ी पड़ेगा आप लोग को, नहीं पड़ेगा ना। तो यहां पर विस्तार में लिखो कबीरधाम। कौन सा क्षेत्र आएगा? कबीरधाम। क्या पूरा कबीरधाम आ रहा है क्या? नहीं, थोड़ा दिमाग लगा लेना, मैप के हिसाब से कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा है उसका, कबीरधाम। इसके अलावा क्या है? बेमेतरा, अधिकांश बेमेतरा, लगभग लगभग पूरा बेमेतरा आ जा रहा है। ठीक है। कबीरधाम के नीचे में क्या है? खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। इसके नीचे में क्या है? राजनांदगांव, राजनांदगांव। और थोड़ा सा क्या आ जाएगा? दुर्ग। थोड़ा हिस्सा किसका आ जाएगा? दुर्ग का आ जाएगा। तो इन क्षेत्रों में फैला हुआ है आपका क्या? शिवनाथ पार का मैदान। ठीक है। फिर लिख लो निर्माण। इसका निर्माण कैसे हुआ है भाई? इसका निर्माण, तो निर्माण कैसे हुआ है? मैकल से निकलने वाली नदियों के कारण, निकलने वाली नदियों द्वारा, रिवर्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम मैकल सीरीज, इनके द्वारा निर्माण। अब कौन कौन सी नदियां हैं भाई? कौन कौन सी नदियां हैं जो इसका क्या की है निर्माण? एक है आमनेर। कौन सी नदी है? आमनेर। एक है मुस्का, एक है पिपरिया, एक है आपका सकरी, सॉरी पहले सुरही ले लेते हैं, सकरी, कर्रा, हाफ, और कुछ है? इतनी है। ये प्रमुख नदियां इस मैदान का क्या की है? निर्माण की है। तो अगर इस मैप में देखें तो यहां पर ये वाला हिस्सा हमको क्या मिलेगा? शिवनाथ पार का मैदान। शिवनाथ पार का मैदान, ये वाला हिस्सा हमें देखने को मिलेगा।
ठीक है, स्थिति बता दो, लोकेशन, स्थिति बता दो। तो लोकेशन क्या समझ में आया आपको? मैकल की किस दिशा में है? मैकल के पूर्व में। और शिवनाथ के कौन सी दिशा में है? शिवनाथ के पश्चिम में। शिवनाथ के पश्चिम में, यानी कि ईस्ट साइड ऑफ मैकल सीरीज एंड वेस्ट साइड ऑफ शिवनाथ, वेस्ट साइड ऑफ शिवनाथ रिवर। ठीक है, और बता देना स्थिति में ही दूसरा पॉइंट क्या लिखना, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में? छत्तीसगढ़ के मैदान के किस दिशा में है? छत्तीसगढ़ के मैदान के किस दिशा में है? पश्चिमी हिस्सा, पश्चिम में है। छत्तीसगढ़ के मैदान के कौन सी दिशा में है? पश्चिम। ये पूरा मैदान है बीच वाला, इधर वाला क्या है? पश्चिम में है। छत्तीसगढ़ के मैदान की किस दिशा में है? पश्चिम में है। यहां पर एक फेमस मिट्टी मिलती है, यहां पर क्या है? कुछ प्रमुख मिट्टी मिलती है। जैसे कौन कौन सी मिट्टी है? एक है मिलेगा आपको क्या? काली, और एक मिलेगा डोरसा। काली और कौन सी मिट्टी मिलेगी? डोरसा। इसकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट, वो कितनी है? 300 मीटर है। एवरेज हाइट इसकी कितनी है? 300 मीटर है। ये है हमारा कौन सा मैदान? पहला मैदान। अब हमको पढ़ना है दूसरा मैदान। दूसरा मैदान का क्या नाम है जी? दूसरा हेडिंग डालो, महानदी शिवनाथ दोआब। महानदी शिवनाथ दोआब। महानदी शिवनाथ दोआब, मतलब जाहिर सी बात है दो नदी आ रही है, एक महानदी आ रही है, एक कौन सी आ रही है? शिवनाथ। पूरा नाम क्या डालोगे? महानदी शिवनाथ दोआब ही डालोगे। चलो इस मैप में देखो, इधर देखो, ये रेड वाली कौन सी नदी है? शिवनाथ। और ये कौन सी नदी है? महानदी। इसी के बीच वाला क्षेत्र आएगा, इसी के बीच वाला क्षेत्र आएगा। तो देख लो, ये जो आपका है, ये वाला हिस्सा, ये आपका क्या था? शिवनाथ पार मैदान, ये था। बीच वाला हिस्सा आपका क्या आ जाएगा? ये वाला महानदी शिवनाथ दोआब, ये आ जाएगा। क्लियर है? महानदी शिवनाथ दोआब। अब देखो, ध्यान से देखो मैप को, ये कौन सा जिला है? बालोद। ये है कौन सा जिला है? दुर्ग। अब इसमें जज ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग, मैप समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ जा रहा है ना, मतलब थोड़ा सा लग रहा है टाइम, सिग्नल आने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा आप लोग को। तो ये कौन सा है? दुर्ग। और ये कौन सा है? रायपुर। मुख्य रूप से कहां फैला है? दुर्ग रायपुर। और अधिकांश कहां? मतलब बलौदा बाजार के बहुत सारे हिस्सों में फैला हुआ है। कहां कहां फैला है? दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार। इसीलिए इस मैदान को दुर्ग रायपुर का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्ग रायपुर मैदान, दुर्ग रायपुर प्लेन कहा जाता है। तो महानदी शिवनाथ दोआब को ही क्या कहा जाता है? दुर्ग रायपुर का मैदान। अब देखो, दो प्रमुख नदियां, एक कौन सी नदी होगी? शिवनाथ। एक कौन सी नदी होगी? महानदी। क्या ये दो ही नदियां होंगी कि इनकी सहायक भी होंगी? सहायक भी होंगी। तो सहायक में याद रखना कौन सी है? खारून। कौन सी है? खारून। तो प्रमुख रूप से शिवनाथ, महानदी और खारून, ये तीन नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है, जिसे क्या कहा जाता है? महानदी शिवनाथ दोआब, या क्या कहा जाता है? दुर्ग रायपुर का मैदान। किसका मैदान? दुर्ग रायपुर का मैदान। और यही एक्चुअल छत्तीसगढ़ का मैदान है, जो दुर्ग रायपुर वाला हिस्सा है ये। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालो, महानदी शिवनाथ दोआब, इसके बारे में लिख लेते हैं। विस्तार, एक्सटेंशन कहां कहां लिखोगे भाई? दुर्ग, रायपुर और बलौदा बाजार, बीबी, ये होगी एक्सटेंशन। निर्माण लिख लो, किसके द्वारा निर्माण हुआ है? महानदी, शिवनाथ नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और खारून नदी व अन्य। महानदी, शिवनाथ नदी, खारून व अन्य। अन्य नाम याद रखना इसका। अन्य नाम क्या नाम बताया? दुर्ग रायपुर का मैदान। क्या कहते हैं इसे? दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक है, और याद रखना इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कछार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछार कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कछार। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कछार कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कछार। ठीक है, इसमें अगर हम एवरेज हाइट ले, इसका औसत ऊंचाई, तो आपको मिलेगा 200 से 300 मीटर। कितना मिलेगा? 200 से 300 मीटर। ठीक है, फिर ढाल बता देना इसका। क्या बताओगे?
ढाल, स्लोप। देखो नदी किस तरफ से किस तरफ जा रही है जी, किस तरफ से किस तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है ना, नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब ढाल इसका किस तरफ होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। किस तरफ होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। और ये जो आपका दिख रहा है शिवनाथ पार्क का मैदान, शिवनाथ पार्क का मैदान जो दिख रहा है, इसका ढाल किस तरफ होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें अगर ढाल नहीं लिखो तो लिख लो पश्चिम से पूर्व की ओर। शिवनाथ पार्क के मैदान में अगर आपने ढाल नहीं लिखा है तो उसमें लिख लीजिए पश्चिम से पूर्व की ओर। शायद नहीं लिखा हूं इसमें मैं, यहां पर ढाल लिख लेना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। वही अगर महानदी शिवनाथ द्वाब की अगर आप बात करोगे तो इसका ढाल कहां से होगा भाई, दक्षिण से उत्तर की ओर। किस तरफ होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये हो गया आपका क्या, महानदी शिवनाथ दोआब। शैल समूह कौन सा मिलेगा यहां पर, चट्टान, कड़प्पा। लिख लो चट्टान कौन सा मिलेगा यहां पे, कड़प्पा। और कड़प्पा है तो खनिज क्या मिलेगा, चूना पत्थर, चूना पत्थर। कड़प्पा है तो खनिज क्या मिलेगा, चूना पत्थर। ठीक है, ये है आपका कौन सा मैदान, शिवनाथ महानदी दोआब। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है भाई, महानदी पार सकरा मैदान। क्या दिख रहा है, महानदी पार सकरा मैदान। ये क्या है, महानदी है पिंक कलर में। इस महानदी और इस पूर्वी सीमांत उच्च भूमि जिसमें क्या आ रहा है, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि आ रहा है, इसके बीच में देखो एकदम सकरा सा मैदान है, नेरो है एकदम, है कि नहीं है जी, अरे तो जोर से बोलो ना है करके, हाँ ऐसे बोलो है। ठीक, तो ये एकदम सकरा दिख रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, महानदी, महानदी पार सकरा मैदान। क्या कहते हैं, महानदी पार सकरा मैदान। ठीक है, नेरो प्लेन अक्रॉस महानदी। अब आप देखो, ये जो आपका शिवनाथ महानदी दोआब है, यहां पे आपको अगर आप देखोगे तो ये मुंगेली, ये बिलासपुर और ये कोरबा और ये रायगढ़ की ये वाला हिस्सा, ये जांजगीर चांपा, ऐसे करके आप अगर देखोगे तो ये मैदान कहलाएगा आपका कौन सा, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। यही मैदान है। इस मैदान के ऊपर में हमने क्या पढ़ा, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि पढ़ा, पढ़ा। इस तरफ हमने पूर्वी सीमांत उच्च भूमि पढ़ा, इस तरफ हमने पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि पढ़ा, और नीचे क्या पढ़े हैं, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि। बीच में जो बचा वही क्या है, मैदान। अब इस मैदान के उत्तर में कौन सा मैदान आ रहा है, छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तरी हिस्से में कौन सा मैदान आ रहा है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। दक्षिण में कौन सा मैदान आ रहा है, महानदी शिवनाथ दोआब, दक्षिण में है ना। छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण दिशा में क्या है, महानदी शिवनाथ दोआब। पश्चिम में कौन सा मैदान है, शिवनाथ पार का मैदान। और पूर्व में कौन सा मैदान है, महानदी पार सकरा मैदान। तो इसकी स्थिति छत्तीसगढ़ के मैदान के किस दिशा में है, पूर्व में। और किसके किसके बीच में है, महानदी और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के बीच में है आपका क्या, ये मैदान। तो अगला हेडिंग क्या डालोगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, महानदी पार सकरा मैदान। विस्तार क्या लिखोगे, विस्तार मुख्य रूप से विस्तार क्या लोगे, रायपुर का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक, फिर क्या लोगे, धमतरी, फिर क्या लोगे, गरियाबंद, फिर क्या लोगे, महासमुंद, और क्या लोगे, बलौदा बाजार। इन जिलों में इसका क्या है, विस्तार है। इन जिलों में इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, स्थिति, स्थिति क्या बताओगे, लोकेशन। तो लोकेशन देखो, इसमें देखो, शिवनाथ महानदी दोआब और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के बीच में क्या है, ये स्थित है कि नहीं है। बिटवीन शिवनाथ महानदी दोआब एंड धमतरी महासमुंद हाईलैंड, इनके बीच में स्थित है कौन सा, महानदी पार सकरा मैदान। तो स्थिति में लिखो, क्या लिखोगे, शिवनाथ महानदी दोआब व धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के बीच में, बिटवीन
शिवनाथ महानदी दोआब एंड धमतरी महासमुंद हाईलैंड, इन दोनों के बीच में स्थित है आपका क्या, महानदी पार सकरा मैदान। ठीक है, और क्या बताओगे स्थिति में, क्या बताओगे, छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा भाग है ये, पूर्वी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन, छत्तीसगढ़ के मैदान का पूर्वी भाग। इसकी ऊंचाई लिख लो 305 मीटर, ऊंचाई कितनी लिखोगे, 305 मीटर, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, एवरेज हाइट है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, शिवनाथ महानदी दोआब, ये आ गया। यहां पर आपका ये वाला हिस्से में क्या आ गया, महानदी पार सकरा मैदान, ये आ गया। अब हमको पढ़ना है ये वाला हिस्सा जिसमें क्या आ रहा है आपका, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक, अब इस बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में अगर आप देखोगे तो दो फेमस मैदान है, एक बिलासपुर का मैदान है, एक बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। एक सेपरेट अलग से क्या है, बिलासपुर का मैदान, और एक क्या पढ़ोगे, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। और यहां पर आप पढ़ोगे आप क्या, हसदोमांड बेसिन, क्या पढ़ोगे, हसदोमांड बेसिन। समझ में आ रहा है जी सभी को, ये पढ़ेंगे हम क्या, हसदोमांड बेसिन। क्लियर, चलो अगला हेडिंग डालो, बिलासपुर का मैदान, बिलासपुर का मैदान, ये हमको पढ़ना है, बिलासपुर का मैदान। देखो पहली चीज तो जो मैदान है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, नदियों के द्वारा, है ना। अगर बिलासपुर के मैदान को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं तो कहां तक चला जाएगा वो, रायगढ़ तक। कहां तक चला जाएगा, रायगढ़। रायगढ़ की प्रमुख नदी है कौन सी नदी, केलो, कौन सी नदी, केलो। अगर हम बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कह रहे हैं उसमें केलो नदी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर हम सिर्फ बिलासपुर का मैदान कह रहे हैं तो हम कहां तक लेंगे, जांजगीर चांपा तक लेंगे। कहां तक लेंगे, जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा में कौन सी नदी बहती है, लीलागर, कौन सी नदी है, लीलागर। बिलासपुर में कौन सी नदी बहती है, अरपा। और मुंगेली में कौन सी नदी बहती है, मनियारी। तो मनियारी और अरपा का मैदान कहा जाता है किसको, बिलासपुर के मैदान को। ठीक है, वहीं अगर मान के चलो आप इसका एक्सटेंशन रायगढ़ तक कर देते हो तो ये पूरा मैदान क्या कहलाएगा आपका, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, जिसमें कौन सी नदी ऐड कर देंगे, केलो। और उसमें आ जाएगा आपका रायगढ़ बेसिन। कौन सा बेसिन आ जाएगा, रायगढ़ बेसिन। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो फर्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, बिलासपुर का मैदान, क्या हेडिंग डालोगे, बिलासपुर का मैदान, ये हमको पढ़ना है सबसे पहला। तीसरे नंबर का मैदान होगा बिलासपुर का, फोर्थ है, चौथे नंबर का बिलासपुर का मैदान। विस्तार लिखो, एक्सटेंशन, कौन कौन सा जिला आ जाएगा, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा, ये 3 जिला आएगा। नदियां देख लो कौन कौन सी नदियां हैं, नदियां कौन कौन सी नदियां आएंगी, मनियारी, और क्या आएगी, अरपा, और क्या आएगी, लीलागर। मनियारी, अरपा और लीलागर, ये नदियां इसके अंतर्गत आएंगी, किसके अंतर्गत, बिलासपुर के मैदान के अंतर्गत। ठीक है, अब इस बिलासपुर के मैदान की टोपोग्राफी आप देखें, बिलासपुर के मैदान को अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर मिलेगा क्या, अरपा मनियारी का मैदान, क्या मिलेगा, अरपा मनियारी का क्या मिलेगा, मैदान मिलेगा। ठीक है, किस तरफ, पश्चिम में, सॉरी अरपा लीलागर होगा, अरपा लीलागर, अरपा लीलागर का मैदान। और अगर पूर्व में आप जाओगे, इस तरफ आप जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, हसदो मांड बेसिन, क्या मिलेगा, हसदो मांड बेसिन, पूर्व की ओर। वहीं उत्तर पूर्व की आप बात करोगे तो यहां पर मिलेगा आपको हसदो बेसिन, कोरबा वाला एरिया, या इसी को कोरबा बेसिन कहते हैं। और यहीं पर आएगी आपको क्या, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, यहीं पर क्या आएगा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये हो गया क्लियर। और इस दिशा में आपको, इस दिशा में मिलेगा पेंड्रा लोरमी का पठार,
पेंड्रा लोरमी पठार, ये होगा। समझ पाए किस दिशा में क्या क्या है, समझ में आ रहा है? बिलासपुर का जो मैदान है इसके पश्चिम में क्या मिलेगा आपको? अरपा लीलागर का मैदान। उत्तर पश्चिम में क्या मिलेगा? पेंड्रा लोरमी का पठार। उत्तर पूर्व में क्या मिलेगा? हसदो बेसिन, इसी को क्या कहते हैं? कोरबा बेसिन। और क्या मिलेगा? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। और पूर्व में क्या मिलेगा भाई आपको? हसदो मांड बेसिन, जो कि कहाँ है? रायगढ़ में। हसदो मांड बेसिन। अब इसी में बिलासपुर के मैदान को एक अलग से हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। कौन सा मैदान? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। इस बिलासपुर रायगढ़ का मैदान का विस्तार कहां से होगा भाई? विस्तार होगा बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती और रायगढ़। रायगढ़ बढ़ गया। इसकी उच्च भूमि या ऊंची चोटी, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो कौन सी होगी? दलहा पहाड़। कौन सी पहाड़ी होगी भाई? दलहा पहाड़। 760 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां है ये? जांजगीर चांपा के अकलतरा में। जांजगीर चांपा के अकलतरा में, ठीक है। तो बिलासपुर के मैदान का जब एक्सटेंशन हम करते हैं, विस्तार हम करते हैं, तो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान आ जाता है। नदियां वही सारी रहेंगी। आपका बिलासपुर से कहां तक जाएगा? मुंगेली का मनियारी वाला हिस्सा छूट जाएगा। बिलासपुर का अरपा, जांजगीर चांपा का लीलागर और रायगढ़ में क्या आ जाएगा? केलो, मांड और केलो आ जाएगा। तो ये इसका विस्तार। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? दलहा पहाड़ी। दलहा पहाड़ी कहाँ है? तो आपके जांजगीर चांपा में। कहाँ है? जांजगीर चांपा। 760 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। क्लियर? ये हो गया आपका क्या? बिलासपुर का मैदान। अब हमको पढ़ना है क्या? हसदो मांड बेसिन। यहां पे आपका आ जाएगा क्या? हसदो मांड बेसिन। कहां पे आएगा? देखिए, कोरबा में हसदो नदी बहती है। कोरबा में हसदो नदी बहती है कि नहीं बहती? बहती है ना। तो कोरबा का हसदो नदी आ जाएगा आपका, ठीक है। और जांजगीर चांपा में हसदो नदी आकर मिलती है किससे? शिवरी नारायण के समीप केरा सिला देही, वहां पर किससे मिलती है? महानदी से। तो जांजगीर चांपा आ जाएगा। मांड नदी सरगुजा से निकलती है, रायगढ़ जाती है और सक्ती में चंद्रपुर में आकर मिलती है किससे? महानदी से। तो रायगढ़ और कौन सा जिला आ जाएगा? सक्ती जिला आ जाएगा। तो कौन कौन सा 4 जिले आएंगे इसमें? हसदो मांड बेसिन में आपका कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़। यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है यही आपका क्या कहलाएगा? हसदो मांड बेसिन। क्या कहलाएगा? हसदो मांड बेसिन। अब मेरे को देख के बताओ, ये जो हसदो मांड बेसिन है वो छत्तीसगढ़ के मैदान के किस दिशा में है? किस दिशा में है? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन। हसदो मांड बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के मैदान की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। बस इस डायग्राम को बना लेना घर जाके अच्छे से, और अपने हिसाब से सही तरीके से सुधार कर बना लेना और याद हो जाएगा आसानी से। सबसे पहले विस्तार, एक्सटेंशन, कहां कहां है इसका विस्तार भाई? सबसे पहले कौन सा जिला? कोरबा। फिर कौन सा जिला? जांजगीर चांपा। फिर कौन सा जिला? सक्ती। फिर कौन सा जिला? रायगढ़। ठीक है, विस्तार हो गया। स्थिति बता देना, लोकेशन। स्थिति क्या बताओगे? छत्तीसगढ़ के मैदान का कौन सा हिस्सा है? उत्तर पूर्व में स्थित, उत्तर पूर्वी हिस्सा या स्थित, उत्तर पूर्व में स्थित कौन सा मैदान? हसदो मांड का मैदान या हसदो मांड बेसिन। ठीक है, इसमें नदियां कौन कौन सी आएंगी? इसका जो विस्तार है या जो निर्माण है वो कौन कौन सी नदियों के द्वारा किया गया? एक तो आपकी है कौन सी नदी? हसदो। एक कौन सी नदी? मांड। और एक कौन सी नदी लेंगे? केलो। कौन सी नदी लेंगे भाई? केलो नदी लेंगे। क्लियर है? एक है हसदो, एक है मांड और एक है केलो। ध्यान रखिएगा, जो हसदो मांड बेसिन है, कौन सा? हसदो मांड बेसिन, ये जो है वो चंवर ढाल, कौन सा ढाल? चंवर ढाल व सारंगढ़ पहाड़ी के मध्य स्थित है। चंवर ढाल व सारंगढ़ पहाड़ी के मध्य क्या है? ये स्थित है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन चंवर ढाल एंड सारंगढ़ हिल्स। हसदो मांड बेसिन चंवर ढाल व सारंगढ़ पहाड़ी के मध्य स्थित है। क्लियर? समझ पाए? और एक पॉइंट और लिख लेना, रायगढ़ जिले में इस मैदान की ऊंचाई, रायगढ़ जिले में इस मैदान की ऊंचाई, हसदो मांड बेसिन की ऊंचाई
230 मीटर है। कहाँ? रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में इस मैदान की ऊंचाई 230 मीटर है। तो हसदो मांड बेसिन का विस्तार, एक हसदो नदी और कौन सा नदी लेंगे? मांड नदी। हसदो नदी कोरबा और कहां बहती है? जांजगीर चांपा में। मांड नदी कहां बहती है? रायगढ़ और शक्ति में। तो क्या क्या आ जाएगा? कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़, ये जिले आ जाएंगे। वहीं स्थिति अगर पूछे तो छत्तीसगढ़ के मैदान की किस दिशा में है? उत्तर पूर्वी दिशा में है। कौन कौन सी नदियां हैं? तो हसदो, मांड और कौन सी नदी आ जाएगी? केलो। फिर यहां पर क्या बताओगे? हसदो मांड बेसिन जो है चंवर ढाल और सारंगढ़ पहाड़ी के मध्य में क्या है? स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? रायगढ़ में 230 मीटर है। रायगढ़ में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 230 मीटर। अब ये जो हसदो मांड बेसिन है, इसी में दो बेसिन आएगा। एक आएगा कोरबा बेसिन। कौन सा बेसिन है ये? कोरबा। कोरबा बेसिन आपके कटघोरा और कोरबा यहां पे फैला हुआ है। किसके द्वारा बनाया गया है? हसदो नदी द्वारा। किसके द्वारा? हसदो नदी द्वारा। और इसकी जो ऊंचाई है कोरबा बेसिन की 250 से 300 मीटर है। 250 से 300 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। दूसरा है आपका क्या? रायगढ़ बेसिन। कौन सा बेसिन है भाई? रायगढ़ बेसिन। रायगढ़ बेसिन बनाया गया है किसके द्वारा? केलो नदी द्वारा। किसके द्वारा? केलो नदी। और ये स्पेशली आएगा कहाँ? धर्मजयगढ़ वाले हिस्से में। कहाँ आएगा? धर्मजयगढ़ वाले हिस्से में। कोरबा से लेकर रायगढ़ तक फैला हुआ एक्चुअल में तो धर्मजयगढ़ हो गया। रायगढ़ बेसिन किसके द्वारा बनाया गया? केलो नदी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। हसदो मांड बेसिन दो अलग अलग भाग में बढ़ जाता है, कोरबा बेसिन और रायगढ़ बेसिन। कोरबा बेसिन कौन सी नदी? हसदो नदी। रायगढ़ बेसिन कौन सी नदी? केलो नदी। ये हो गया आपका क्या? हसदो मांड बेसिन। इसी में हमने एक शब्द यूज किया है, कौन सा? चंवर ढाल। दिख रहा है? चंवर ढाल। तो क्या है चंवर ढाल? थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। हेडिंग डालो क्या? चंवर ढाल। चंवर ढाल क्या है? ये रायगढ़ जिले में दक्षिण से उत्तर की ओर, इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है। क्या है ये? छोटी छोटी पर्वतों की क्या है जी? श्रृंखला है, जिसे क्या कहा जाता है? चंवर ढाल। तो चंवर ढाल है मतलब ढाल नहीं है। चंवर ढाल क्या है? पहाड़ी है। पर हाँ, रायगढ़ जिले में दक्षिण से उत्तर की ओर छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला, जिसे क्या कहते हैं? चंवर ढाल। इस चंवर ढाल का अन्य नाम क्या है? याद रखना, अन्य नाम। इस चंवर ढाल का अन्य नाम है कुम्हार पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कुम्हार पहाड़ी कहते हैं चंवर ढाल को। और क्या कहते हैं? कुम्हार पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है। विस्तार अगर पूछे तो बताइएगा, इसका जो विस्तार है वो कहां है? तो विस्तार इसका है शक्ति, उससे पहले थोड़ा सा जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। रायगढ़ में भी मुख्य विस्तार कहां है ना? तो खरसियां बताना। कहां बताओगे? खरसियां। प्रमुख रूप से चंवर ढाल रायगढ़ क्षेत्र में शक्ति और रायगढ़ में फैला हुआ। जब आप शक्ति से रायगढ़ बाई रोड आप जाओगे, नेशनल हाईवे जब पकड़ोगे, ये वाला कौन सा नेशनल हाईवे? 130 है शायद। तो इसी 130 में आप जाओगे, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो नेशनल हाईवे में जाओगे, शक्ति के बाद आप जाओगे तो लेफ्ट साइड में देखना बहुत सारी पहाड़ियां हैं, छोटे 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 कटी फटी संरचना में। खरसिया उस रोड में नहीं पड़ता, खरसिया के लिए अंदर जाना पड़ता है, लेकिन वो पूरा एरिया किस में आता है? खरसिया वाले एरिया में आता है। वही एरिया आपका क्या कहलाता है? चंवर ढाल कहलाता है। तो छोटी छोटी पहाड़ी की जो श्रृंखला है उसी को क्या कहते हैं? चंवर ढाल। इसमें याद रखना, जो चंवर ढाल है, इसी चंवर ढाल में सिंघनपुर की गुफा स्थित है। सिंघनपुर की गुफा स्थित है। चंवर ढाल में क्या है भाई? सिंघनपुर की गुफा स्थित है। सिंघनपुर केव आर सिचुएटेड इन चंवर ढाल। सिंघनपुर केव आर सिचुएटेड इन चंवर ढाल। हो गया? ये कंप्लीट होता है आपका क्या? छत्तीसगढ़ का मैदान। पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का मैदान कंप्लीट, महानदी बेसिन कंप्लीट, सीमांत उच्च भूमि सारा का सारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का एक जिम्मेदारी है, आप लोग कल पूरा इस छत्तीसगढ़ के मैदान को क्या करोगे? पढ़ के आओगे।
और जब आप छत्तीसगढ़ के मैदान में पढ़ के आओगे मतलब उसमें सीमांत उच्च भूमि भी पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, मैदान भी पढ़ोगे। उसके बाद आप लोग को जो भी कंफ्यूजन होगा उस कंफ्यूजन को आप पूछोगे, जो भी डाउट्स होगा उसको आप डाउट पूछोगे, ईमानदारी से पढ़ के आना। और कल मैं एक बार पूरा एक मैप में सबको बना के कल मैं क्या करा दूंगा, आपको रिपीट करा दूंगा इसको, ताकि थोड़ा बहुत जो छूट गया है वो क्या हो, कवर हो जाए। ठीक है, आसान नहीं है, मान सकता हूं आसान नहीं है, एक बार में याद होता भी नहीं है, ये भी समझ सकता हूं, लेकिन प्रयास आपको करना जरूरी है। प्रयास कैसे करोगे, लिख लिख के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, लिख लिख के, और ऐसे ही डायग्राम बनाना है आपको, ऐसे ही डायग्राम। अब आपको रटना नहीं है कि दक्षिण में महानदी शिवनाथ दोआब है तो उत्तर में बिलासपुर, ये दिख रहा है भाई, मैप में दिख रहा है ना कि इतना ही रेंज है किसका, छत्तीसगढ़ के मैदान का। ऊपर में क्या दिख रहा है, बिलासपुर रायगढ़, तो हाँ किस में आएगा, उत्तरी भाग में। इधर क्या आएगा, पश्चिम में शिवनाथ, इधर क्या आएगा, पूर्व में महानदी सकरा मैदान। तो आपको रटना नहीं है किसी भी चीज को, बस मैप बनना चाहिए हर किसी के कॉपी में। ये मैप भले थ्योरी मत लिखो, लेकिन मैप आपकी कॉपी में होना चाहिए। क्लियर है? तो कल एक बार पढ़ के आना, कल शुरू से आखिरी तक इसको मैं रिवाइज करा दूंगा।